वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, उसके बाद भी यही होंगे। अब यही देखें आप, सवाल वही है, नंबर्स आपको वही लेने हैं जो अब हमने अभी यहाँ डिसाइड किए हैं। अगर आप देखें, आपको क्या निकालना है, बी सवाल सॉल्व करना है जो आपको बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाल लिया था लास्ट में, फिर ए यूनियन बी का होम कॉम्प्लीमेंट, ए सेट लिखा, उसके बाद यूनियन का सिंबल, बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाल लिया था लिखा। अब बीच में क्या है इनके, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब से लिखना। 2468 सेम ही है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ये आ गया आंसर। अब जरा हम आगे बढ़ाएं इसको, तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आपने खुद करना है। अगला यह सवाल देखें, हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ए सेट लिखा, काट दिया, जो बचा आंसर आ गया। फिर हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल माइनस बी, तो हम पूरा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस बी सेट लिखेंगे, इसको भी कट करेंगे, कट करने के बाद जो बचेगा वो लिखेंगे। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, सारा प्रीवियस वर्क किया हमने। अब हमें क्या करना है, उन्होंने क्या कहा है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर लिखेंगे, बीच में क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसा। अब दोनों में एक जैसा हम देखते हैं, यहाँ है 1 3 5 7 9, यहाँ है 2 4 6 8, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। आगे करें इसको अगर हम जी। अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये सिंबल जिसके मैंने आपको 5 नाम बताए थे, लेकिन यहां पर ये यूज होता है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमें निकालना है, तो हमने पहले लिखा ए का सेट लिख दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस एज इट इज लिख लिया, बी का सेट लिख लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इससे पहले यूनियन सीख लिया मतलब सीक्वेंस, इंटरसेक्शन सीख लिया मतलब सेम, कॉम्प्लीमेंट सीख लिया मतलब माइनस, और माइनस का मतलब भी माइनस। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है जो सेम है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे वो लिख दो। अगर हम देखें सेम क्या है, 2 भी सेम नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। तो कुछ भी सेम नहीं है तो हम कुछ सब लिखेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एज्यूम करके एक और सवाल बता रहा हूँ, क्या करके लिखा होता है 2 4 6 7 8, और बी सेट लिखा होता हमारे पास 4 7 9 10, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बनता, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, जो सेम है उसको हमें नहीं लिखना, तो सेम क्या था 4, और क्या सेम था 7, और कुछ सेम है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आता है 2 6 9 10, ये इसका आंसर, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएं, ये सवाल यहां देखें, यहां क्या है माइनस, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनियन माइनस बी, दोनों को लिखेंगे काटेंगे जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए का साइड लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला है, कैंसिल करेंगे, माइनस का मतलब है कैंसिल, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 6 से 6, 8 से 8 सब कटा, नेक्स्ट आंसर। आगे चलें, यहाँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनियन सेट माइनस ए, काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा हम यहाँ लिख देंगे। ये लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इन सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद बी सेट भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें निकालना सिमेट्रिक डिफरेंस, तो जो सेम होता है उसको छोड़ के बाकी लिख देते हैं। तो 1 भी सेम है, 3 भी सेम है, 5 भी सेम है, 7 भी सेम है, 9 भी सेम है, तो सब कुछ सेम है, तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, नल सेट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ओके। तो आपको ये सारे संबंध भी समझ में आ जाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो सेम होता है उसके बाद जो बचता है वो लिखते हैं, यूनियन में सीक्वेंस से लिखते हैं, इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं, माइनस में काट के लिखते हैं।
जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप सिर्फ पढ़ेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम पहला टॉपिक देखें, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ये क्या है? मैनली कंसर्न विद द मोशन ऑफ पार्टिकल बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स से रिलेटेड जो मोशन और पार्टिकल्स की होती है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बात करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। एक लाइन आप पढ़ेंगे याद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फिनोमेना इन्वॉल्विंग है किसके? इलेक्ट्रिकली चार्जेस, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होते हैं उनसे रिलेटेड जो मोशन है उसकी अगर हम बात करें, रेस्ट और उनकी जो मोशन है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, इट इज कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल लॉज एंड द मेथड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी अभी आपको कभी आगे टॉपिक्स आएगा तो बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत सिमिलरिटीज हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो लॉज, प्रिंसिपल, जो वर्किंग्स होती है, मेथड होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होता है? हम वर्क कर रहे हैं क्या किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उससे रिलेटेड हम जो वर्किंग करेंगे और उससे जो रिलेटेड एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है एटम्स की आपस में, उनकी बात करेंगे, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होगी। एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे तो सिंपल एटॉमिक से हमारे ध्यान में एक बात आता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिटरमाइन जो होती है उससे जो हम जिससे रिलेटेड उससे चीजों से बात करेंगे वो एटॉमिक फिजिक्स होगी। और इसमें लिखा हुआ भी है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सिंपल एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ऐसी बात है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो कंपार्टमेंट है, जो कलेक्शन है एटम्स की, ये जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी हम वर्किंग करेंगे, जो सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो इसके लॉज होंगे वो क्या होगी? न्यूक्लियाई ऑफ एटम से रिलेट होंगे, वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगी। प्लाज्मा फिजिक्स की बात करते हैं तो जो हाईली आयनाइज्ड जो एटम होते हैं उनकी बात करेंगे तो प्लाज्मा फिजिक्स होगी। ये देखिए हाईली आयनाइज्ड होते हैं। अगर इसको थोड़ा ऊपर करें तो इसके बाद क्या आपके पास? बायोफिजिक्स। अगर बायोफिजिक्स की बात करें तो जो बायो से रिलेटेड चीजें हैं हम उनकी वर्किंग करते हैं। तो अगर जैसे कि बायोफिजिकल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो बायोफिजिक्स होगी। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें एस्ट्रोफिजिक्स, तो वो क्या होती है? कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होती है? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो यहाँ स्पेस में जाते हैं, जो स्पेस से आते हैं, टेलीस्कोप और उससे हम जो चीजें देखते हैं उसकी जो स्टडी वो करेंगे वो एस्ट्रोफिजिक्स होगी। और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, ये मैं आपको इतनी सारी चीजें पहले बता चुका हूँ। आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स कहाँ का इस्तेमाल नहीं होती। लेजर लाइट है, इसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजों में फिजिक्स हमारी डेली रूटीन में, ये तो बहुत दूर की बात है कि अगर आपको कोई क्या नाम है, कोई जानने वाला हो, बीमार हो या कुछ हो तो पता चलेगा आपको कि कहाँ फिजिक्स यूज होती है। इसके अलावा जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज होती है। इसके अलावा आइसोटॉप्स हैं जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा होता है कि क्या नाम है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, मैंने आपको कॉमन चीजें बताई हैं कि जैसे कि आपको चल रहे, फिर रहे, खा रहे, इन सब में भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो उसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का फिजिक्स का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा और हमारी